तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करते हैं। देखिए पहले तो ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। ए सेक्सुअल लिखा था, ए का मीनिंग था एक, मतलब उसमें एक पेरेंट की ही काम चल जाएगा, एक पेरेंट होगा तो भी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है मतलब उसमें 2 पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है, 2 पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। होगा क्या वहाँ पे, मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होगा, ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और और बनाएंगे क्या, वो जाइगोट, फर्स्ट लिविंग सेल बनेगी जो ऑफस्प्रिंग की, ये सिंगल सेल का होता है, ठीक है। मतलब फीमेल गैमिट और मेल गैमिट कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते क्या हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूज़न से जब जाइगोट सेल बनती है तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और फर्स्ट स्टेप है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो या फिर किसी एनिमल में हो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखिए ये फ्लावर है। फ्लावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं हम हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस को चाइना रोज़ भी कहते हैं, शू फ्लावर भी कहते हैं या गुड़हल कहते हैं, हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं आपने अगर देखे हैं तो। और ठीक है, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लांट ये फूल होता है बड़ा, रेड कलर का बड़ा फूल होता है और उसमें जो ये स्टिग्मा स्टाइल हैं या फिर मेल पार्ट्स हैं, एंथर है, इनको बहुत इजी होता है देखना, ठीक है। इसलिए इसको लिया जाता है स्टडी के लिए, क्योंकि बहुत पार्ट्स हैं वो अच्छे से शो होते हैं इसमें। देखिए हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, नीचे से स्टार्ट होते हैं। नीचे जो ग्रीन कलर की जो मतलब ये प्लांट से जुड़ा हुआ होता है यहाँ से, और फ्लावर होता है। तो फ्लावर और प्लांट को मतलब जो जोड़ता है वो क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर देखना है, ये रिसेप्टर और किसी काम का नहीं है, सिर्फ ये है कि ये प्लांट से कनेक्ट करता है। उसके बाद ग्रीन लीव स्टार्ट होती हैं, ग्रीन लीफ होती है फूल के नीचे बिल्कुल, उसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। सेपल का काम क्या है, अगर ये नहीं होंगी तो ये पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी और इसके जो इंटरनल पार्ट है वो भी शायद बचे ना। तो इस सेपल का काम क्या है, इसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। फिर आता है जो कलर्ड पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो होती हैं पेटल, ठीक है। और जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये है कार्पल, सॉरी हाँ कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है, ये होते हैं एंथर, ठीक है, ये होते हैं मेल पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस फ्लावर को साथ में जो ग्रुप ऑफ सेपल, मतलब जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं फूल के नीचे, उनके जो ग्रुप होता है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि वहाँ एक ही पत्ती होगी ग्रीन कलर की, 2-4 तो होती हैं, तो उनको कहते हैं कैलिक्स, ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। सिंगल का नेम है सेपल, ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। ऐसे ही जो पेटल्स हैं, जो कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, उनको कहते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला, उसके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। अब जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, जो सेपल हैं या कैलिक्स है, उसका काम क्या है, क्या काम है उसका, ग्रीन कलर है तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और अगर उसमें क्लोरोफिल है तो मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। एक है स्पोर्ट, मतलब वही मैंने बताया कि अगर ये नहीं होंगे नीचे तो जो इंटरनल पार्ट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करती है, फ्लावर्स के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती है। और जब ये बड होता है, बड मीन्स फूल खिलने से पहले एक कली होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, बाहर हमें ग्रीन कलर ही दिखाई देता है, बाद में फूल अंदर से निकलता है, तो ये उस टाइम भी क्या करती हैं, बड को भी प्रोटेक्टिव कवरिंग देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला क्या है, पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं। देखिए जो कोरोला है वो कलरफुल होते हैं, रंगीन पत्तियाँ होती है, फ्रेगरेंस उसमें खुशबू भी आती है, और उसमें नेक्टर मतलब जूस भी होता है। और जूस पीता कौन है, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, ठीक है। तो इंसेक्ट्स उस बर्ड अट्रैक्ट, मतलब इसका काम क्या है, ये कलरफुल है, फ्रेगरेंस होती है, इसमें नेक्टर भी है, क्यों है ये सब, उसमें अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को,
अट्रैक्शन के लिए होती हैं। ये कलरफुल फ्रेगरेंस नेक्टर होता है। और उन्हें बर्ड्स और उनको अट्रैक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जैसे बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो एक ही पार्ट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब पोलिनेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है ना, मेल गैमिट फीमेल तक पहुंचता है, तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट का, और जो हमने अभी एंथर पढ़े फ्लावर में, उसमें पोलन ग्रेन्स होती हैं। वो पोलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट तक पहुंचती हैं तो पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो और जब ये मतलब मेल और फीमेल जब अलग अलग प्लांट के फ्लावर में हो, या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में हो, तो क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे वो एंथर वहाँ तक। उस टाइम बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं उनको, एंथर को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने में, ठीक है। इसीलिए ये उनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो जब उनके ऊपर आके बैठेंगे ना, तो उनके पैरों के या उनके पंखों के या उनकी बॉडी के चिपक के जब वो दूसरे फूल पे जाते हैं, तो हो सकता है वो फीमेल पार्ट हो वहाँ पे, और तो वहाँ पे वो एंथर पहुँचाते हैं, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं ये इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब देखिए फ्लावर्स के पार्ट्स क्या हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके फूल होते हैं। एक रूट स्टेम लीव्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, फ्लावर एंड सीड। और जो फ्लावर एंड सीड का होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब कोई भी प्लांट है वो फ्लावर और सीड से ग्रो कर रहा है, या फ्लावर और सीड के बारे में पढ़ लें, इट मीन्स उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल उसमें गैमिट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब फ्लावर्स के हम पार्ट्स पढ़ेंगे।